अस्सलाम वालेकुम मेरे फ्रेंड्स, सब कैसे हैं। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे, बहुत खुश होंगे। तो जनाब यहाँ पे आप लोगों को मेहंदियाँ देख के अंदाज़ा तो हो गया होगा कि व्लॉग किस चीज़ का है। जी जनाब, ये चांद रात का व्लॉग है, जब हमने सब ने मिल के एक ही जगह पे जो है ना वो मेहंदियाँ लगवाई। मैंने अपने घर सबको इन्वाइट किया हुआ था। यहाँ पे मेरी नंद और उनकी आगे से नंदें और मेरी बहनें, अम्मी, सब लोग हमारे घर जो है ना वो जमा हुए थे। और बच्चों का शोर शराबा और चांद रात की ऐसी रौनकें लगी माशाल्लाह से। और यहाँ पे बीच में ही सलाइयाँ हो रही थी, चाय पानी चल रहा था और साथ ही जो है ना गपशप चल रही थी, हेयर कलर्स चल रहे थे। बस इसी तरह से जो है ना करके कोई मेहंदी लगवा रहा था। बस मिल के हम लोगों ने इतना को एंजॉय किया चांद रात को, यकीन करें काफ़ी टाइम बाद जो है ना वो चांद रात का ऐसे मज़ा आया। इस तरह से मज़ा तब आता था जब शादी से पहले हम सब बहनें इकट्ठी होती थी और तब इस तरह की इंजॉयमेंट होती थी, जो कि काफ़ी टाइम बाद जो है ना वो अब इंजॉय किया हम लोगों ने। तो बस इसी तरह से मिलजुल के सब ने एक दूसरे के काम कर दिए। किसी ने सिलाइयाँ कढ़ाइयाँ कर दी और किसी ने बाल वगैरह डाई कर दी, किसी मेहंदी लगा दी। और इस तरह से मैंने फिर चाय पानी का जो ना वो बंदोबस्त कर लिया था। और यहाँ पे बच्चे भी फिर अपने खेलने में मसरूफ़ थे। और यहाँ पे इसको, ये मेरी भांजी है येलो शर्ट में, इसको देख के हम लोग इतना हंस रहे थे। और पीछे ऑरेंज सूट में जो है ना वो मेरी नंद की बेटी है। और इसके बालों को देख के इतनी हंसी आ रही थी, इसने पूनियाँ खोली, बाल सारे ऐसे जैसे बम फटा हो। तो हम लोग बड़ा हंसे थे। फिर बारी आ गई थी जनाब किचन साफ़ करने की, क्योंकि सब लोग जा चुके थे। और यहाँ पे ये तकरीबन 3:30 या 4 बजे का टाइम था जब मैंने किचन नीट किया है। तो बस मुझे था कि ये संभालूँ, क्योंकि सुबह ही हमने उठ के जो है ना वो तैयारी करके गाँव चले जाना है, तो फिर मुझे टाइम नहीं मिलना। और वैसे भी किचन गंदा हो ना तो मुझे तो नींद नहीं आती कि किचन में गंद पड़ा हो और फिर बंदा जाके सुकून से जो है ना वो सो नहीं सकता। सुबह उठ के आओ तो मैंने वैसे भी होश हो जाना था। मेड ने तो वैसे आना, लेकिन मुझे था कि मतलब बर्तन वगैरह समेट लूँ और सफाइयाँ फिर सुबह करवा लूँगी उससे। बस इसीलिए कुछ मैंने नीट कर लिया था, कुछ सुबह आके उसने कर दिया था। तो यहाँ पे मीठा भी मैंने रात को बना लिया था, लेकिन बस जल्दी जल्दी में बनाया, गेस्ट आ गए थे। तो ये भी अब ठंडा हो गया था, वो भी मैंने बाउल में डाल के फ्रीज़ कर लिया था, फ्रिज में रख दिया था ताकि वो थोड़ा मतलब ठंडा हो जाए सुबह तक। और मीठे में मैंने सेवइयाँ और कस्टर्ड मिक्स ही बनाया था इसी तरह से, बस जो मुझे समझ में आया, क्योंकि गेस्ट आ गए थे तो फिर समझ ही नहीं आ रहा था कि जल्दी में क्या बनाऊँ। जो इजी लगा वो मैंने बना लिया। उसके बाद जनाब किचन जो है ना वो ऑलमोस्ट नीट हो गया था। और ये वाला रूम था जहाँ पे बैठ के हमने मेहंदियाँ शंदियाँ लगाई थी। और बस अभी इसको थोड़ा बहुत जो है ना वो चीज़ें इकट्ठी कर लूँगी। बाकी सुबह ईद वाले दिन जो है ना वो मेड ने आना ही था, तो उसने आके जो है ना खुद ही कर लेना है। तो इसीलिए जो है ना जितना मैंने मतलब मोटी मोटी सफाइयाँ जो थी ना वो मैंने कर ली, बाकी वो सुबह आके मैंने कहा खुद ही कर लेगी। तो बस फिर ये नेक्स्ट डे ईद का है। और यहाँ पे सबसे पहले जो है ना वो मेरी तरफ से आप लोगों को सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। इट्स टू लेट, लेकिन जो है ना ईद के बाद मेरा पहला व्लॉग है, इसलिए जो है ना वो आप लोगों को ईद मुबारक कह रही हूँ। तो यहाँ पे मेरा बेटा और इनके बाबा जो है ना वो नमाज़ पे जा रहे थे, तो जाने से पहले जो है ना मैंने कहा खजूर खा लें, ये वैसी सुन्नत होती है। और फिर इन खजूर वगैरह खाई और ये लोग चले गए, क्योंकि सुबह सुबह कुछ खाने का मूड नहीं होता ना, मीठा वगैरह तो बच्चे नहीं खाते, तो इसलिए मैंने इसको जल्दी से ना खजूर खिला दी थी। तो बस फिर ये लोग नमाज़ के लिए निकल गए थे। फिर पीछे से मैंने बाकी बच्चों को तैयार किया, उठा के नहलाया धुलाया और तैयार किया। और फिर जब ये नमाज़ से आए तो यहाँ पे देखें माशाल्लाह से सब रेडी थे। और इनकी जो है ना वो पिक्चर्स लेने की हमने भरपूर कोशिश की, लेकिन हमसे सही से पिक्चर्स नहीं ली गई, क्योंकि एक बैठता था टिक के तो दूसरा उठ के भाग जाता था और किसी का मुंह टेढ़ा होता था। इस तरह से जो है ना बहुत ही मुश्किल होता है बच्चों की पिक्चर्स वगैरह क्लिप करना। तो बस फिर मैंने ये थोड़ी सी वीडियो बनाई थी। और उसके बाद जनाब मैं रेडी हुई थी। ये वाला ड्रेस पहना था मैंने, ये ड्रेस मैंने खुद तैयार करवाया था। इसकी भी एक स्टोरी है, वो भी आप लोगों के साथ जल्दी शेयर करूँगी। यहाँ पे जनाब हम लोग तैयार होकर जो है ना वो गाँव जा रहे थे। और गाँव में मैं इतना ज़्यादा थक गई थी, क्योंकि रात की नींद भी नहीं पूरी हुई थी। तो वहाँ पे मैंने कोई क्लिप शूट नहीं किया, कुछ भी नहीं, मैंने जो है ना वो वीडियो रिकॉर्ड की। और यहाँ पे फिर हम लोग वहाँ से वापस आ गए थे। और वापस आके जो है ना वो मैं यखनी पुलाव बना रही हूँ शाम के लिए। तो ये मैंने वीडियो जो है ना थोड़ी सी बनाई थी आप लोगों के लिए। इतनी यकीन करें इतनी ज़्यादा इस टाइम थकावट हो चुकी थी, कोई भी काम करने को दिल नहीं कर रहा था। नींद की वजह से ऐसे दिल ख़राब हो रहा था और बस था कि जल्दी से काम निपटे और मैं जाके सो जाऊँ, लेकिन काम तो करना ही था ना। बस फिर
पुलाव वगैरह बनाया और इतना मज़े का ये बीफ पुलाव बना था ना, मज़ा आ गया खा के। फिर खाना शाना खाया हम लोगों ने। गांव में भी उन्होंने मतलब खाना शाना बनाया हुआ था, लेकिन हम लोगों ने वहाँ पे मना कर दिया। मुझे था कि घर जाके जो है ना वो खुद खाना बना के जो है ना वो बैठ के खाएंगे, क्योंकि गाँव में बच्चों ने इतना तंग किया हुआ था, तो मुझे था कि जल्दी से बस घर पहुँच जाएँ। मैंने कहा खाने की खैर है, खाना घर जाकर बना लेंगे। तो यहाँ पे ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, जब मैंने मीठा बनाया दोबारा से, क्योंकि चांद रात को जो है ना मीठा बनाया था वो इतना मतलब जल्दी में फटाफट, वो भी मज़े का बना था, लेकिन जिस तरह से ये बनाया था वैसा नहीं बना था। जल्दी में बस मैंने सेवइयाँ और कस्टर्ड मिक्स करके बना लिया था, वो भी मज़े का था, गुजारा हो गया। लेकिन मुझे था कि अब दोबारा से प्रॉपर तरीके से जो है ना वो मैं मीठा बनाऊँ। मैंने फिर ये लबे शरी बनाई थी, जो कि मैं हमेशा व्लॉग में किसी दावत में बनाती रहती हूँ। ये बहुत मज़े की लगती है। मीठे में मेरे ख्याल में सबसे जो है ना वो बेस्ट ऑप्शन है, मतलब अगर आपने बनाना है तो बड़ा ही ज़बरदस्त होता है। यहाँ पे फिर मैंने ना इक्वल साइज़ के 4 बाउल लेके उसमें जो है ना ये लगा के इसको रैप कर दिया था, ताकि मतलब कोई भी गेस्ट आए ना तो फिर एक एक बाउल करके ना यूज़ हो जाएगा। तो इस तरह से जो है ना वो फिर दोबारा बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो बहुत ही मज़े का बना था, डिलीशियस था ये। और रेसिपी मैंने पहले भी आप लोगों को इसकी दी हुई है, तो मेरे पिछले व्लॉग्स निकाल के इसकी रेसिपी आप लोग ले सकते हैं। बहुत मज़े का लगता है और सबको ये रेसिपी जो है ना वो बड़ी पसंद आती है, और जो मीठा नहीं भी खाते वो भी बड़े शौक़ से ये वाला मीठा खा लेते हैं। और जनाब आप लोग बताएं, आप लोगों की ईद कैसी गुजरी, कितना मज़ा आया आप लोगों को, और सब ने कितना एंजॉय किया। और कमेंट बॉक्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, शेयर कीजिएगा मेरे साथ। और चांद रात कैसी गुजरी, मेहंदियाँ लगवाई आप लोगों ने या नहीं। हमारी तो मेहंदी वाली इतनी स्लो थी और लोग इतने ज़्यादा थे कि हमने मेहंदी वाली को जो है ना वो 8:30 तकरीबन 8:30 बजे वो आ गई थी, और रात के 3 साढ़े 3 बज गए थे जब तक जो है ना वो मेहंदी लगवाते रहे थे। फिर उसको खुद छोड़ के आए घर। इतनी स्लो थी, लेकिन किसी ने बस कम लगवाई, किसी ने ज़्यादा लगाई, लेकिन टाइम उसको काफ़ी लग गया था। तो बस यहाँ पे फिर जो है ना वो मैं बनाने लगी हूँ शामी कबाब, और उसके लिए जो है ना वो गोश्त और दाल जो है ना उसको मैंने पका लिया था। उसके बाद बाकी ग्रीन मसाले जो है ना वो ऐड करके इसको जो है ना अच्छी तरह वो मैंने ब्लेंड कर लिया था। और यहाँ पे बस अब मैं शेप दूँगी कबाब की, और बहुत टेस्टी कबाब बने थे। फिर बना के मैं फ्रीज़ कर लूँगी, क्योंकि गेस्ट का आना जाना तो लगा ही रहेगा ना अभी ईद के डेज़ में। तो बस फिर इसी वजह से जो है ना मैंने अपनी आसानी के लिए ना जितने काम मुझसे हो सके ना नेक्स्ट टाइम जितना मुझे टाइम मिला मैंने चीज़ें तैयार करके रख ली थी। और दूसरी बात ये कि ईद का सेकंड डे था, तो अम्मी वालों ने आना था, तो बस मैंने सबको कहा था कि जिसने आना है आ जाओ, मुझसे मिल जाओ आगे, और फिर जो है ना फिर मैं भी निकलूँगी इंशाल्लाह। तो लेकिन मज़े की बात ये है कि इस बार ईद पे ना मैं कहीं भी नहीं जा सकी, खाने बनाने में इतनी मसरूफ़ थी कि सब घर आके मिल के चले गए और मुझे कहीं जाने का मौका भी नहीं मिला। लेकिन खैर मज़ा आया, सब इकट्ठे हो गए और इतना एंजॉय किया। यहाँ पे जो है ना मैकरोनी बॉईल करने के लिए रख दिए थे, क्योंकि अम्मी वाले निकल गए थे घर से, और भी मुझे था कि जो है ना जल्दी जल्दी चीज़ें जो है ना जितनी जल्दी तैयार हो सके मैं कर लूँ। और यहाँ पे बनाने लगी हूँ जी दही पकौड़ियाँ। पूरे रमज़ान शरीफ में दही पकौड़ियाँ बना बना के इतनी प्रैक्टिस हो गई कि अब तो आराम से चुटकी बजाओ और दही पकौड़ियाँ तैयार। और यहाँ पे बस फिर मैंने कहा कि दही पकौड़ियाँ साथ में कर लेती हूँ, क्योंकि अच्छी लगती हैं खाने में ना। और बस फिर उसी की तैयारी कर रही थी मैं। चलिए जनाब, दही पकौड़ियाँ जो है ना वो भी ऑलमोस्ट रेडी हो गई हैं, और अब इसके ऊपर चाट मसाला और धनिया वगैरह डालेंगे और ये रेडी हो जाएंगी। बस जैसे ही गेस्ट आएंगे फिर कबाब वगैरह फ्राई कर लूँगी और बाकी चीज़ें तैयार हो जाएंगी। तो बस फिर चीज़ें तैयार कर करके मैंने ना ऊपर सारे रैप कर दिए थे, ताकि सारी चीज़ें रैप कर दी थी ताकि मक्खियाँ वगैरह ना बैठें। तो बस फिर फ्रिज में भी मतलब रखें तो कोई टेंशन नहीं होती ना रैप किया हो तो, इसीलिए मैंने ऊपर इस तरह से शीट लगा के इसको रैप कर दिया था। तो गेस्ट भी पहुंचने वाले थे, मुझे था कि मैं भी जल्दी से रेडी हो जाऊं, क्योंकि अम्मी वाले आएंगे, चलो पिक्चर्स वगैरह बना लेंगे मिलके। और जनाब यहाँ पे फिर खाने में जो है ना वो कीमा बनाया था, जो कि मेरे हस्बैंड को बहुत बहुत पसंद है मेरे हाथ का कीमा। तो वो जो है ना वो ऑलमोस्ट पक गया था, तो ये खाने में मैंने कीमा ही बना लिया था, कीमा मटर डाल के। बहुत मज़े का बना था ये।
बस सारा कुछ तैयार हो गया था। अब मैं टेबल लगा रही थी। मैंने कहा बाहर लॉन्च में जो है ना वो यहाँ पे लगा देते हैं ताकि सब इधर मिल के बैठ के ना खा पी लेंगे। और मैं भी रेडी होके आ गई थी। और यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक का जो ना रैपर बच्चों ने रिमूव कर दिया था, तो वैसे लग रहा है पता नहीं किस चीज़ की बोतल रख दी है यहाँ पे। और मैंने यहाँ पे ब्लैक सूट पहना था, बहुत ही प्यारा। ये सफ़ायर से लिया था मैंने, बहुत प्यारा लग रहा था पहना हुआ। और बस फिर रेडी हुए थे, पिक्चर्स वगैरह कुछ ली और फिर उसके बाद खाया पिया और सब फिर अपने अपने घरों में चले गए। और फिर जनाब शाम को थोड़ा सा टाइम मिला था तो फिर मेरे हस्बैंड हमें बाहर ले आए कि चलो आप लोगों को घुमा फिरा के ले आता हूँ। तो बस ऐसे ही बाहर निकले रैंडमली और फिर हमारा मूड बन गया सादकाबाद जाने का। तो हम लोग सादकाबाद चले गए मेरी सिस्टर की तरफ। और उसकी तरफ जाके बच्चों ने इतना एंजॉय किया, इतने खुश हुए बच्चे जाके। और यहाँ पे मेरा सूट देखिए बहुत प्यारा लग रहा था। और मास्क देखो, जब भी देखो एक जूता ही नहीं होता ना पाँव में। तो बस फिर यहाँ पे पिक्स वगैरह कुछ ली रास्ते में और एंजॉय करते हुए हम सादकाबाद पहुँच गए। चलें जी, इनके घर जाके तो बच्चों की लॉटरी लग गई, टॉयज़ वगैरह मिल गए। आराम से सुकून से ये लोग खेल रहे थे और इतना मुझे भी मज़ा आया, क्योंकि बच्चे जब सुकून से खेलने लग जाए ना, माँओं को तंग ना करें, तो फिर ही माएँ इंजॉय करती हैं, वरना आप जो है ना पूरा टाइम वो बच्चों में ही मसरूफ़ रहते हैं। तो इसी तरह से था, बच्चे यहाँ पे खेल रहे थे, बल्कि इनका तो आने को भी दिल नहीं कर रहा था। लेकिन काफ़ी रात हो रही थी तो फिर मेरे हस्बैंड ने फिर इनको कहा कि भाई उठो चलें, देर हो रही है, घर जाना है। तो बस फिर बड़ी मुश्किल से वहाँ से हम लोग इनको लेके आए थे। बहुत इन्जॉय किया बच्चों ने, खाया पिया इन्होंने। हम लोगों ने तो खाने के लिए मना कर दिया था, क्योंकि घर में मैंने जुनैद के लिए कीमा बनाया था और उनको था कि मैं घर जाके ही खाना खाऊंगा। बस फिर फास्ट फूड खाने का कोई मूड नहीं था। फिर उन्होंने बाहर से ही मंगवाया तो बच्चों ने खाया पिया, एंजॉय किया। फिर खैर हम लोग घर आ गए थे। और ये जनाब ईद के 3rd डे की वीडियो है, जब मैंने ये लाइमलाइट का सूट पहना था। और यहाँ पे मोमिन को देखें तैयार करके बिठाया और इनकी पिक्चर्स वगैरह लेने की कोशिश कर रही थी मैं। बहुत मुश्किल से मैंने थोड़ी बहुत इनकी पिक्स ली। फिर आ गई थी मेरी नंद और उनकी ससुराल वाले, फिर उनके लिए खाने पीने का बंदोबस्त किया सारा। ये देखें आप टेबल। और बस फिर वो लोग गए और फिर शाम को जो है ना फिर मैं अम्मी की तरफ थोड़ी देर के लिए गई थी बच्चों को लेके। और यहाँ पे चेक करें आप मास्क के कारनामे। और इसके साथ ही मैं वीडियो को एंड करती हूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मेरी तरफ से दोबारा आप लोगों को बहुत बहुत ईद मुबारक। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।